गौचर की जमीन किस किस के पास है ये बता। गौचर की जमीन के बारे में आपसे बात करेंगे। गौचर की जमीन के बारे में क्या आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके खेतों में गाय चरने जाती हैं, गाय भगाती हैं? और कई मंदिरों में जाके, दुकानों में देखा होगा, दान पत्र में गाय का चित्र कर लगाते हैं, लेकिन सड़कों पे गाय घूमनी उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? केवल हमारा फोटो खिंचाना और सम्मान करने के लिए गौ सेवक नहीं बनना करेंगे। ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सावधान हिंदुस्तान और देखिए आपकी ग्राउंड की खबरें अरविंद सलमान ततावली के साथ। होली का त्योहार है, ऐसे में गांव में फाग का आयोजन किया जा रहा है। प्राचीन सभ्यता हमारे यहाँ लगातार खत्म होती जा रही है, लेकिन इस गांव में आज भी जिंदा है। फाग का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन ऐसी फाग के आयोजन में बड़ा सवाल ये है कि यहाँ काफी गौ सेवक मौजूद है, गौ भक्त मौजूद है। यानी ये वो गौ सेवक है जिन्होंने भिंड जिले का नाम पूरे जिला स्तर से नहीं, पूरे एमपी में करने की ठानी है। यानी ये मध्य प्रदेश तक ये अपनी गौ सेवक की टीम बनाने वाले हैं, जिसमें ये पूरी टीम मेहगांव की है और ये टीम भिंड जिले के फूक कस्बे की है। ये 40 लोगों की टीम गौ सेवा कोई लोभ और लालच में नहीं कर रही है, बस इसीलिए कर रही है कि भूखों को भोजन मिल जाए। और जो गाय को डंडे मारते हैं, दुकानों से भगाते हैं, खेतों से भगाते हैं, सड़कों से वाहन भगाते हैं, वाहन लोग मार देते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए ये लोग टीम मौजूद है। तो हम कुछ लोगों की टीम से बात करेंगे कि आखिर ये कब से काम कर रही है, क्या इनका मुख्य उद्देश्य है। ये बताइए, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ से रहने वाले कब से ये काम कर रही है? 2017। क्या आपकी थिंकिंग है, ये काम करने का उद्देश्य क्या है? बस गौ सेवा करना गौ सेवा करना है। कितने लोगों की टीम हो चुकी है अभी? अभी 15-20 लोगों को। अच्छा, ये आपके मन में कहाँ से प्रेरणा आया कि हमको करना ही चाहिए? बस ऐसे ही मन जग गया था भाव। मन भाव कहीं से कुछ आया है, कुछ देखा है ऐसा? वो क्या है, पहले बारिश में आई थी गाय, उसी तरफ से उसका मन जग गया। मन जग गया। कितने 40 लोगों की टीम? आपका क्या नाम है? सतीश राठौर गौ सेवक। सतीश राठौर, गौ सेवक। आप भी गौ सेवक हैं? गौ सेवक। कितने से गाय की सेवा कर चुके हैं अभी तक? इनकी कोई गिनती नहीं है, मैं कितनी गायों की सेवा कर सकता हूँ और जब तक जीवित हूँ गायों की सेवा करता ही रहूँगा। तन में जान है तब तो गाय की सेवा करता ही रहूँगा और हर भाई से यही कहूँगा कि गाय को बचाओ और गाय की सेवा करो। गाय को बचाओ, गाय बहुत अमूल्य चीज है। अमूल्य चीज है। चलिए, ये मेहगांव के लोग हैं, यहाँ और भी लोग हैं। फौजी भाई, इनसे ही बात कर लीजिए। बताइए, ये आज ये काफी टीम मूर्तिपुरा गांव में आई है, आज इनका सम्मान समारोह किया गया। मध्य प्रदेश में ये पूरी टीम अपनी सक्रिय करने वाली है। गाय तो सबसे विचित्र प्राणी ये कहा जाता है कि उसके मौत के कगार पर पहुंच चुका है। बचाने वाला शायद इन जैसे लोग आ जाए, वरना गाय की कोई बचाता भी नहीं है, सिवाय डंडे का कुछ देता नहीं है। तो इनके बारे में आप क्या कहने चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं मंदिर के महंत राधिका दास जी महाराज और समाज सेवी मुन्ना लाल चौबे जी जो सोसाइटी सरपंच हैं, दोनों जनों का आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने ज़िले के गाय सेवकों को बुलाया और सम्मान दिया। क्योंकि जो नौजवान अपना धन खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो समय समय पर गौ सेवकों को हौसला अफजाई होते रहना चाहिए। वही आज मान साहब ने और चौबे जी ने वो काम किया है। दूसरा, ये नौजवान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनके पास कोई पर्सनल कोई फंड नहीं है, अपना निजी पैसा और निजी समय लगाते हैं। और मैं चाहूँगा कि अब सरकार को एक गौ अभयारण्य बनाने पर जोर देना चाहिए, जिस गाय माता को हम सभी देवी देवताओं का वास मानते हैं और आज वो गाय माता हमारे बीच से विलुप्त होती जा रही है। उनकी दुर्गति देखते हैं, जैसे मैं कई बार कह चुका कि हाईवे पे गाय माता मरी हुई रहती हैं, उठाने वाला कोई नहीं रहता, तो बड़ा कष्ट होता है कि उनकी डेड बॉडी सड़क पे पड़ी है और छीण हो रही है। तो बड़ा दुख होता है कि हम कौन सी सनातन धर्म की बात करते हैं जब हम गाय माता निकलते रहते हैं और गाय माता। सरकार के अलावा लोगों को कैसे जागरूक करना चाहिए, लोग क्या करें? बिल्कुल, हम इन नौजवानों का हम भी सहयोग करेंगे और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे और लोगों को जागृत करेंगे कि गाय माता बचाने की दिशा में एकजुट होकर काम। चलिए, और लोगों से हम राय ले लेते हैं। ये देखिए, ये है और भी गौ सेवा का। क्या नाम है आपका? आदित्य भदौरिया। आदित्य भदौरिया जी, गौ सेवा कब से कर रहे हैं आप? गौ सेवा हम 2020 या 21 से कर रहे होंगे। क्या देखते हैं गौ सेवा में? गौ सेवा हम ये देखते हैं, सबसे पहले जो लाचार गाय है जिसका कोई सहारा नहीं हो, उसका हम सहारा बने। और आज गौ माता की ऐसी स्थिति हो चुकी है, अगर गौ माता नहीं रही तो हम भी नहीं जी पाएंगे। अभी आप पूछें कैसे नहीं जी पाएंगे? सबसे पहले बच्चा होता है तो माँ के स्तन से दूध नहीं आता है, तो डॉक्टर आपको यही सलाह देगा कि आप इसको गाय माता का दूध पिलाएं, भैंस का दूध नहीं पिलाएं। अगर भैंस का दूध पिलाएंगे तो ये बच्चा अभी मर जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम गाय ढूंढेंगे। शहर में आपको गाय नहीं मिलेगी तो आप गाँव से दूध लेकर आएंगे गाय का कि हाँ बच्चे को हम दूध पिलाएंगे। अगर वही गौ माता नहीं बचेगी तो हम अपने बच्चे को कैसे जीवित रखेंगे? वो भी मर जाएगा। इसलिए गौ सेवा बहुत जरूरी है। गाय को बचाने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, तभी ये संभव है। लोग गायों को देखे, आप भी जानते हो कुछ गाय सेवा, गौ सेवा क्या? क्या नाम है आपका? जी, दीपेंद्र भदौरिया। लोग गायों को लेकर चांदी की गाय देते हैं और कई मंदिरों में जाके, दुकानों में देखा होगा, दान पत्र में गाय का चित्र कर लगाते हैं, लेकिन सड़कों पे गाय घूमनी उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि उन्हें इतना समय ही नहीं है। वो चांदी की गाय देखकर अपने आप को, कुछ ज़्यादा जो धनवान लोग होते हैं वो ये साबित करना चाहते हैं कि हम जो है कुछ है मतलब,
और लेकिन जो गायां जो रोड पे घूम रही हैं उनको वो इसलिए जाने देते कि अरे यार ये तो पड़ी हैं, क्या करना है, चलो यार, ये सब सोच के वो निकल जाते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ देश के राजनेता हैं, वो भी निकलते ऐसे ही चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ सामान्य लोग हैं, लेकिन कुछ लोग जो तत्पर कार्य कर रहे हैं उन लोगों की हमें सराहना करना चाहिए। मानसिकता बदलनी चाहिए। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? प्रदीप। आप कहाँ के रहने वाले? यही मूर्तपुरा के आप भी गाय सेवा करते हैं? जी बिल्कुल। कब से कर रहे हैं? ये तो हम बचपन से ही जितना हमसे होता है उतना हम करते हैं। कितनी गायों को सेवा कर चुके हैं? जो हमारे घर पे भी पहले 2 एक थी, और गांव में जो भी हमको मिलता है, परेशान लगती हैं, भूखी लगती हैं या प्यासी लगती हैं, तो उनके हम करते हैं। और बाकी हमारे जो भाइयों ने जो कहा यहाँ पे, हम बाकी इस बात से सहमत हैं कि हम लोगों को बाकी ये करना चाहिए और हमारे युवा समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। उससे क्या आगे समय के लिए थोड़ा कुछ समझ मिले लोगों को, तो हम इससे बिल्कुल सहमत हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके खेतों में गाय चरने जाती हैं, गाय भगाती हैं? हमारे पास तो खेती नहीं। नहीं, खेत नहीं है। कौन कौन आप सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, अगर आपके खेत में फसल अच्छी हुई है तो उसमें से कुछ हिस्सा गाय को भी दान कीजिए। अगर आप चाह रहे हैं हमारे बच्चे पले तो गाय को भी पालना पड़ेगा। अगर आपने झटका मशीन लगाई है, तारबंदी की है, अगर आपकी फसल अच्छी हुई है तो उन गाय को भी भूसा डालिए ताकि वो बची रहे। आप खेतों में चरती गाय को भगाते हो? नहीं, अभी तक हमने तो भगाया नहीं है। कौन भगाता है? आप भगाते हो? नहीं। आप भगाते हो? जी नहीं, खेतों में गाय चरती है, लट्टे कौन मारता है? नहीं बात। आप मारते हो? आप मारते हो दादा? ना हमने तार पट्टी ना लगाई, 2 बीघा बुताई वे सिर्फ चरा जाई गंजन ने सिर्फ गई चरा दी? चरा ली, चरा तुम्हें सिर्फ चरा दी? सिर्फ चरा आप मारते हो दादा? पट्टी है ही नहीं। झटका मशीन कौन कौन लगाए? आप लगाए हो? आप लगाए हो? नहीं हम नहीं लगाए। झटका मशीन आप भी नहीं लगाए? अमुक लोग लगाए। अमुक लोग लगाए हैं। हम लोग लगाए हैं, उनके अंदर ये सोच नहीं है कि भाई अपने तो घर हैं, जाके खा के सो जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे। गौचर की जमीन किस किस के पास है? ये बता। गौचर की जमीन के बारे में आपसे बात करेंगे। गौचर की जमीन के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल। और ये अभी नौजवानों के साथ चर्चा कर रहे थे कि गौचर की जमीन करीबन 4 से 5 हजार बीघा जमीन अकेले भिंड जिले में है। और जब ये गौ अभयारण्य बने तो एक टीम बनाए सरकार और उस 5,000 बीघा जमीन को अटैच करे बीहड़ों की जमीन के साथ में, और 20 बाई 400 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर एरिया में गौ अभयारण्य बने और गाय माता को तभी मुक्ति मिलेगी। बहुत गौचर है, हर ग्राम पंचायत में 50-50 बीघा गौचर जमीन। देखिए, एक हमारा आप लोगों से विशेष निवेदन है, सभी गौ सेवक है। भाई साहब थोड़ा 2 मिनट भाई से बोल लीजिए, हम प्रोग्राम खत्म कर देंगे आप लोगों के लिए। सभी लोगों ने केवल हमारा फोटो खिंचाना और सम्मान करने के लिए गौ सेवक नहीं मत बनना कभी। जितने भी लोग हैं फोटो खिंचाने गौ सम्मान करने गौ सेवक कभी मत बनना। ऐसे ही बनेंगे आप लोग? नहीं भैया, हमारा उद्देश्य गौ सेवा करना है। लाचार आप भी बनते हैं ऐसे ही? सेवा करना है, लेकिन नहीं, आपकी थिंकिंग मैं जानना चाह रहा हूँ, आप बताइए। सबसे पहले आपके जैसे पत्रकार अगर होंगे तो ये समाज में मैसेज जाएगा, तभी लोग और जागरूक होंगे। आपकी जैसे सोच सभी पत्रकार रखनी चाहिए, सभी की आवाज़ उठानी चाहिए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दादा ये बताओ, फोटो खिंचाने वाले सम्मान पाने वाले गौ सेवक चाहिए या फिर अच्छे चाहिए? अच्छे चाहिए। फोटो खिंचाने वाले ज्यादा होते हैं। ये तो बिल्कुल मानसिकता है, फोटो खिंचाने से क्या होता क्या होता है? क्योंकि हम फोटो खिंचा ले जाते हो, घर पे जाके गाय को भूल जाते हैं यानी। हाँ दादा बताइए। है। पकड़ने के पागल बाबा थे, जो जरूरी नहीं है। उनका लेख ये था, फोटो की मूर्ति की पूजा नहीं करना चाहिए, अच्छा। उनके आदर्शों की करना चाहिए आचरण लोग। उनकी आदत बहुत अच्छी बात है की, बहुत अच्छी बात है उन्होंने कही मानसी महाराज ने। हम लोग जब देख गाय, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो सवाल ये, आपका क्या नाम भैया? आपका क्या नाम? राम मोहन। आप भी गौ सेवक है? हाँ। कब से कर रहे हैं? करीब बचपन से ही मान के चलो। बचपन से। आपके खेत में तार लगा है झटका वाला? नहीं लगा। नहीं लगा? बिल्कुल, हम देखने आए। आप देखने कभी भी चले जाओ, अभी भी गेहूं खड़े हैं, कोई झटका का तार नहीं, ऐसे ही था मेरे। बहुत बढ़िया, इनके लिए ताली बजाओ, इनके लिए आप सभी लोग ताली बनाओ। देखिए झटका वाला तार लगाओ, लेकिन नहीं, एक तार ऐसा आता है, उससे पता है गाय को फाड़ दिया जाता है। फाड़ दिया जाता है भैया, आप बताओ गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। गाय को फाड़ देते हैं तो वो बहुत खतरनाक है। खतरनाक तार है वो। इसलिए आप सब गौ सेवक है तो हमारा सभी से उम्मीद है कि अच्छा काम करिए, गौ सेवा ईमानदारी से करिए। सही कह रहा था गलत कह रहा, आप बताओ? सही बात। सही बात है। बहरहाल ये हम सभी यहाँ मूर्तपुरा गांव पहुंचे, यहाँ तमाम गौ सेवक आए हैं और गौ सेवक ये ऐसे गौ सेवक है जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और गौ सेवा कर रहे हैं। ऐसे गौ सेवकों का सम्मान होना चाहिए। ये कहीं फूक से, कहीं महंगाओं से, कहीं अलग जिले से, अलग जिले कस्बों से ये लोग आए हैं। ऐसे गौ सेवक होंगे तो निश्चित तौर पर हम भिंड में गाय की रक्षा कर सकेंगे। आप